Let's start question number 17 of exercise 12b. If FIND is a parallelogram, find the value of W. आपको W का वैल्यू फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ I and D is equal angle. तो आप लिखेंगे एंगल I is equal to angle D is equal to 105 because they are opposite angles of parallelogram. ठीक है बच्चों. अब F और I का सम कितना होगा 180. तो वी राइट हियर एंगल F प्लस एंगल I is equal to 180 degree because they are adjacent angles of parallelogram. ठीक है. F का वैल्यू आपको फाइंड करना है. F प्लस I का वैल्यू कितना आया था 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री. एंगल F इज इक्वल टू 75 डिग्री. इसका मतलब ये बच्चों जो पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल है इसका वैल्यू कितना है 75 डिग्री. और इसमें से इतना पार्ट ये वाला कितना है 30. तो आपको ये एंगल 1 निकालना है. तो आप क्या निकालेंगे एंगल 1 यानी कि एंगल F इज इक्वल टू 1 एंगल 1 प्लस 30 डिग्री. F का वैल्यू आपके पास आ गया 75 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस 30 डिग्री. 30 ट्रांसपोजिंग टू लेफ्ट साइड 75 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1. इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री. ये कितना है 45 डिग्री. these lines are parallel. अब आप लिखेंगे IN is parallel to FD. IN is parallel to FD. So W and I देखिए ऐसे ये एंगल बन रहा है. ये ट्रांसवर्सल है इसका. दे आर टू पैरेलल लाइंस. और जब पैरेलल लाइंस के वन साइड और दूसरी साइड में जो एंगल होते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और दे आर इक्वल. So we write here angle W is equal to angle 1. Angle W is equal to 45 degree. IN is equal to FD. They are parallel and IN parallel to FD. The angle W is equal to 1. Angle W is equal to 1 is 45 degree. तो आप क्या लिखेंगे because they are alternate interior angles. So angle W is equal to 45 degree. Clear? Now in question number 18, in the given figure MORE is a parallelogram. Find angles A, B, C and D. A, B, C and D. First find the D. We write here angle M is equal to angle R. They are equal because opposite angles of parallelogram. तो M का वैल्यू कितना है 75 डिग्री और R का वैल्यू कितना है D. इसका मतलब D इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 75 डिग्री. अब आप इसी से ही और एंगल भी फाइंड कर सकते हैं. देखिए कैसे. पहले तो आप ये वाला देखिए 60. ME पैरेलल टू OR. ME पैरेलल टू OR. तो आप ये देखिए B और 60 डिग्री. B और 60 they are parallel lines. It is transversal. It is B. It is 60. They are alternate interior angle. If the lines are parallel, the interior angles are equal. So we write here
एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। अब बी भी फाइंड हो गया, डी भी फाइंड हो गया, अब आपको सी फाइंड करना है। अगर आपका सी फाइंड हो जाता है या ए हो जाता है तो आप उसको अल्टरनेट एंगल से फाइंड कर सकते हैं बिकॉज ई एम पैरेलल टू ओ आर। अब देखिए कैसे। अब पहले ए फाइंड कर लीजिए। एंगल एम प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरा एम और ओ किसके इक्वल है? 180 डिग्री के, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। एम कितना है बच्चों? 75 डिग्री। ओ आपको फाइंड करना है 180 डिग्री। एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। एंगल ओ इज इक्वल टू 10 माइनस 5 0 1 105 डिग्री। अब 105 डिग्री में ए कितना है? तो आप लिखेंगे एंगल ओ इज इक्वल टू ए प्लस 60 डिग्री, जैसा कि आपको दिख रहा है पूरा। तो ओ का वैल्यू 105, ए कितना है फाइंड करना है 60। 105 माइनस 60 इज इक्वल टू ए। ओ इज इक्वल टू ए प्लस 60। 105 is equal to a plus 60. 60 transposing to left side, a is equal to 5. 10 minus 6 4। तो कितना आ गया बच्चों? a is equal to 45 डिग्री। अब a देखिए किसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? c का। किसका है? c का। तो दे आर इक्वल। तो वी राइट हेयर एंगल a is equal to एंगल c is equal to 45 डिग्री because they are alternate इंटीरियर एंगल्स। तो आप अब यहाँ पर सभी का वैल्यू लिखेंगे। a इज इक्वल टू 45 डिग्री। b कितना फाइंड किया था? 60 डिग्री। c कितना आया? 45 डिग्री। और d कितना फाइंड किया था बच्चों? ऊपर ही फाइंड कर लिया था सबसे पहले। d इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर। देखिए d यहाँ पर हमने 75 डिग्री फाइंड किया, तो d इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर एवरीवन। Let's start question number 20. In the figure ABCD is a parallelogram. If A is equal to 50 degree and angle CBD is equal to 70 degree, find ABD and BDC. देखिए एंगल A is equal to 50 degree and DBC, this part is 70 degree. CBD भी कह सकते हैं इसको, DBC भी कह सकते हैं। Find ABD। ए बी डी इट मीन्स दिस पार्ट। फाइंड ये वाला पार्ट करना है, तो इसको आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों। तो पहले पूरा बी फाइंड कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 130 डिग्री। अब इसमें पूरा, क्योंकि हमें क्या निकालना है इसमें? ए बी डी। तो वी राइट हेयर एंगल ए बी डी प्लस सी बी डी इज इक्वल टू एंगल बी। पूरा बी मिलाकर क्या है ये? ए बी डी
एंड CBD, पूरा मिलाकर बन गया एंगल बी। तो आपने इसमें अब वैल्यू पुट करनी है, ABD फाइंड करना है, तो वी राइट ABD प्लस CBD कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, और एंगल बी कितना फाइंड किया है हमने 130 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, ABD इज इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 70 डिग्री, एंगल ABD इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल आ गया। अब आपको निकालना है BDC। देखिए BDC ये वाला, यानी कि अब बताइए ये किसका ऑल्टरनेट हो रहा है, जो हमने अभी निकाला है ABD का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है BDC। आप क्या लिखेंगे, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABD because they are alternate interior angles। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब होते हैं बच्चों, इक्वल, जबकि लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं। और पैरेलल में, पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, पैरेलल ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, सो दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दे आर इक्वल। तो BDC ABD का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, सो BDC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, एंगल ABD इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड BDC also 60 degree. It is answer. Remaining question we will do tomorrow. Tomorrow I will take class on Zoom. Clear?